Hello all of you. Welcome to our channel All-in-One Study Info. Today we are discussing a very important topic of chapter locomotion and movement, and it was a chapter in which we will discuss about many things of locomotion in human beings. But now we have a particular topic that was known as muscular dystrophy. This muscular dystrophy is a very important topic in about if you are going to give any competition. Now we will discuss about this in detail. Let's fact go. It involves the progressive degeneration of skeletal muscles due to जेनेटिक डिसऑर्डर. मतलब ये है कि ये जो है एक प्रोग्रेसिव मतलब लगातार एक डीजनरेशन कर देता है स्केलेटल मसल्स में. किसकी वजह से? जेनेटिक डिसऑर्डर. मतलब अगर आपके जीन्स में कोई दिक्कत है या जेनेटिक कोई दिक्कत आ गई है तो ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ये आपको हो सकती है. ये एक मसल्स की डिजीज़ है और इसे हम एकदम स्केलेटन हमारे स्केलेटन में हो जाती है. अगर आपके जेनेटिक में कोई दिक्कत है या आपके जीन्स में कोई प्रॉब्लम है तो ये हो सकती है. और ये मतलब डीजनरेशन मतलब जल्दी से जो होता है ये क्या कहते हैं बर्बाद कर सकती है या फिर कह सकते हैं कि तोड़ देती है स्केलेटल मसल्स को. जो मसल्स हमारे स्केलेटन पे हैं उन्हें ख़राब कर देती है, उन्हें कमज़ोर कर देती है. देन हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं. इसका दूसरा पॉइंट है पर्सन इज़ अनेबल टू प्रोड्यूस प्रोटीन डिस्ट्रोफिन. मतलब ये कि जो ये तब होती है जब कोई पर्सन या फिर अफेक्टेड पर्सन जिसे मसल डिस्ट्रोफी हो उसके जीन्स ख़राब हो जाएं. किसके? प्रोटीन डिस्ट्रोफिन प्रोड्यूस करने के. अगर उसके जीन्स ख़राब हो जाते हैं डिस्ट्रोफिन प्रोड्यूस करने के तो उसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाती है और अफेक्टेड और वो पर्सन डिस्ट्रोफिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता जिसकी वजह से क्या हो जाती है? मस्कुलर डिस्ट्रोफी. तो अब दूसरे हम पॉइंट पे आएंगे. दैट वाज ड्यू टू प्रॉब्लम इन नर्व सेल एंड मसल सेल्स कैल्शियम इज़ नॉट रिलीड फ्रॉम द मसल सेल्स. मतलब ये है दैट द लेथर इन्वॉल्व्स इन द रिले ऑफ नर्व सेल टू द कैल्शियम रिलीजिंग मसल सेल. मतलब जो हमारे कैल्शियम रिलीजिंग नर्व सेल्स हैं कैल्शियम रिलीजिंग जो हैं हमारी मसल सेल्स उनमें नर्व सेल जो एक मेजर रोल पे पड़ती है. मतलब कि हमारा ब्रेन उन्हें सिग्नल देता है नर्व सेल्स के द्वारा कि मसल सेल्स को कि आप ये जो डिस्ट्रोफिन है इन्हें रिलीज़ करिए या फिर कैल्शियम रिलीज़ करिए जिसकी वजह से ये सब बनी रहें कि मसल्स हमारी बनी रहें, हमारी ये सब चीज़ें बनी रहें. पर कुछ दिक्कत की वजह से ये सब एंजाइम जो हैं ये कैल्शियम जो है ये सब रिलीज़ नहीं हो पाते और जिनकी वजह से ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाती है ना. तो एज अ रिज़ल्ट कैल्शियम इज़ नॉट रिलीज फ्रॉम द मसल सेल, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल डज नॉट अकर. तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं, मसल में दिक्कत आ जाती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स नहीं होता है, मसल खिंचाव महसूस नहीं कर पाती हैं, मसल्स में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है क्योंकि डिस्ट्रोफिन रिलीज़ नहीं हो रहा है और हमारी बॉडी में डिस्ट्रोफिन्स की जो जेनेटिक पॉइंट है जेनेटिक जीन्स हैं वो एब्सेंट हो गए हैं या फिर वो इनएक्टिव हो गए हैं. अब द मसल्स रिलीजेज एन एंजाइम डेट डिस्ट्रॉय एक्टिन एंड मायोसिन. हमारी जो मसल्स होती हैं वो कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज़ करती हैं जो एक्टिन और मायोसिन को मार देते हैं. लीडिंग टू द डेटोरिएशन ऑफ मसल्स. जो कि एक्टिन और मायोसिन जो कि मसल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं और जिनकी वजह से एक्टिन और मायोसिन किल नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें नर्व से सिग्नल नहीं मिलता है. तो तब ये हमारी मसल्स को डेटोरिएट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं. The victim invalid by the age of 10 and generally dies by the age of 20. जो विक्टिम होता है उसे ये बीमारी का अंदेशा 10 साल की एज में होने लगता है और 20 की उम्र तक आते आते उसकी मृत्यु हो जाती है. ये एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है. अगर ये इससे ग्रस्त कोई हो जाता है तो उसके ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. तो इसलिए ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्योंकि ये मसल्स को तोड़ देती है तो ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की क्या कहते हैं एब्सेंस की वजह से होती है, इसलिए इसे ये नाम दिया गया है. और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक आवर चैनल इफ़ यू लाइक आवर वीडियो. थैंक यू सो मच.